मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। श्री राजनाथ सिंह जी गोरेगांव में आने वाले हैं। उनके स्वागत में पूरा गोरेगांव भगवा रंग में रंग गया है। आज का दिन एक सही मायने में जो गोरेगांव का जो नेता है, जो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में और अपने काम के दम पर इतनी ऊंची उसने स्थान प्राप्त किया है, ये हर गोरेगांव का जो नागरिक है उसके दिल में बसने वाला जो एक व्यक्ति है, उसकी एक रैली है, प्रचार रैली है। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। हर त्राहि त्राहि कर दे जन को, हर थकित दुखित व्याकुल मन को, हर शोषित को, हर निर्धन को अधिकार दिलाने हम लोग गोरेगांव की तरफ से, मुंबई की तरफ से मैं उनका स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। भरोसा है कि 24 तारीख को जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो विजयश्री महायुति तमस छटेगा हम जीतेंगे, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, सूरज निकलेगा। आज जो आशीर्वाद मिलेगा, आज का जो आशीर्वाद है वो विजयश्री के रूप में आशीर्वाद मिला है हम लोगों को। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से विनती करती हूँ कि हम सभी को और इस गोरेगांव की जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधन करें। धन्यवाद। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने। अपनी आंखों के सामने जो मैं इतना बड़ा हुजूम देख रहा हूं, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपना मन यह बना लिया है कि विद्या ठाकुर को भारी मतों से विजय दिलाकर हमें महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजना। आप सभी जानते हैं कि 5 महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा के चुनाव में 300 से अधिक सीटों पर इस देश की जनता ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। इसके पहले 5 वर्षों तक जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार चलाई है, आपने देखा कि 5 वर्षों तक सरकार चलाने के परिणाम स्वरूप ही 2019 के चुनाव में इस देश की जनता ने पुनः नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। क्या क्या सरकारों ने काम किया है, मैं समझता हूं कि इस समय यह बतलाने का अवसर नहीं है, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। और आपने हाउडी मोदी का भी ये कार्यक्रम देखा होगा। हमने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत को यदि किसी से बात करनी होगी तो घुटनों के बल खड़े होकर बात नहीं करेगा, बल्कि बराबरी के स्तर पर यह भारत करेगा। यह संदेश सारे विश्व, भारत अब दुनिया के कमजोर देशों में नहीं गिना जाता है, बल्कि भारत अब दुनिया के, आपने देखा होगा इस अभी कुछ ही दिनों पहले, 5-6 दिनों पहले राफेल लेने के लिए मैं पेरिस गया था। वहां से राफेल लेकर आया हूं बहनों भाइयों, और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि राफेल के अंदर वह ताकत है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, यानी ध्वनि की गति से भी जिसकी तेज रफ्तार हुआ करती है। यानी काश यह राफेल पहले ही यदि हमारे पास रहा होता तो मैं समझता हूं हमारे वायुसेना के जवानों को पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों का सफाया करने की जरूरत न पड़ती, बल्कि भारत की धरती से ही हम राफेल के माध्यम से आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर सकते थे। यह कुवत हमारे राफेल के अंदर है, और जिस सुपरसोनिक स्पीड से हमारा राफेल आगे बढ़ेगा, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं उसी सुपरसोनिक स्पीड से कांग्रेस इस समय नीचे जा रही है। लगातार कांग्रेस का ग्राफ जो है देश में गिरता जा रहा है। आज के अवसर पर
ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, कुछ ही समय बचा हुआ है, इसलिए पूरी ताकत लगाकर हमें घर घर तक जाना है। और हमारी सरकारों ने जो भी काम किया है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो अथवा फडणवीस जी के नेतृत्व में यहाँ पर महाराष्ट्र की हमारी सरकार हो, भाजपा शिवसेना की युति, भाजपा शिवसेना और आरपीआई की युति, जिस प्रकार की सरकार चली है, केवल उसकी प्रतिष्ठा महाराष्ट्र में ही नहीं बढ़ी है, बल्कि मैं कह सकता हूं सारे हिंदुस्तान में बढ़ी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, कोई यह कह सकता है कि फडणवीस जी ने यह काम किया, यह कर दिया होता तो और ज्यादा अच्छा होता। फडणवीस जी के किसी नीतियों पर लेकर कोई विवाद खड़ा कर सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस देश का हो, फडणवीस जी के ऊपर उंगली उठाकर यह नहीं कह सकता है उनके दामन पर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। इस प्रकार का एक प्रभावी नेतृत्व देने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भारी मतों से विद्या ठाकुर को जिताकर आप महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजें और साथ ही महाराष्ट्र में 2/3 बहुमत से भाजपा शिवसेना और आरपीआई के युति की सरकार बनाएं। यही अपील करते हुए आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।